तो अगर आपको रोग इसका होगा तो आपको बर्बाद कर देगा, और अगर रोग किताबों का होगा तो वह आपको आबाद कर देगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ में 6.4 चैप्टर का 7वां, 8वां, 9वां, ये 3 क्वेश्चन आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने 6 क्वेश्चन पढ़ लिए थे, उसके पिछले चैप्टर को भी पढ़ लिया था। तो आइए शुरू करते हैं इन 7वें, 8वें, 9वें क्वेश्चन को समय न बर्बाद करते हुए। तो 7वां क्वेश्चन कह रहा, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो हमने चित्र बनाया है, एक क्या किया दिया, वर्ग बना दिया है। कह रहा उस पर क्या करें, एक भुजा पर बने विकर्ण, एक भुजा पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल। और क्या कर रहा है, विकर्ण से एक त्रिभुज बनाया जाए, समबाहु त्रिभुज बनाया जाए, और क्या होगा, इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल का आधा ये भुजा पर बना त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। माना ए बी सी डी क्या किया, एक वर्ग है जिसकी भुजा हमने क्या मान लिया, जिसकी भुजा ए है, इसलिए विकर्ण क्या हो जाएगा, √2a। इस विकर्ण का मान क्या हो जाएगा, √2a। क्या होता है, वर्ग की भुजा का क्या, वर्ग का क्या होता है, विकर्ण होता है √2a, मतलब भुजा का √2 गुना होता है। वर्ग की भुजा और विकर्ण पर बनाए विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज क्रमशः क्या है, त्रिभुज क्या विकर्ण पर कौन सा बना है, विकर्ण पर बना है DBF। अब भुजा पर कौन, पहले भुजा ना, भुजा और विकर्ण, भुजा पर बना AEB, भुजा पर त्रिभुज क्रमशः ABE तथा त्रिभुज DBF। ये तो क्या है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, विकर्ण और भुजा पर बने त्रिभुज है, और इन्हीं को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE की प्रत्येक भुजा, ABE की प्रत्येक भुजा, ABE की प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगी, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, A होगी ना, A है तो भुजा की लंबाई बराबर A। और त्रिभुज DBF की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, √2a। तो दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, दोनों क्या हैं, दोनों त्रिभुज क्या हैं, समबाहु हैं, दोनों त्रिभुज समबाहु हैं। तो दोनों त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के हैं। जब दोनों त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज हैं, तो दोनों के कोण क्या होंगे, प्रत्येक 60 डिग्री का होगा। जब क्या प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा, तो इस प्रकार एंगल समरूप प्रमेय से मतलब क्या, भुजा कोण समरूप प्रमेय से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज DBF के। जब क्या होगा, समरूप है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ
त्रिभुज ए बी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी एफ। तो क्या हो जाएगा, ए बटे √2a का स्क्वायर। क्या है, भुजाओं के संगत भुजाओं के वर्ग का अनुपात क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो ए से कट गया, 1/√2 हो जाएगा 1/2। ये क्या करना था, प्रूफ हो गया ना। ए बी दोगुना है किसका, डी बी एफ का। डी बी एफ क्या है, का दोगुना ए बी ई है। तो डी बी एफ बराबर बराबर 2 एरिया त्रिभुज दोगुना है एरिया त्रिभुज ए बी ई के। ये क्या करना था, आपका प्रूफ करना था। ये आपका प्रूफ हो चुका है कि मतलब क्या है, विकर्ण पर बना ये त्रिभुज क्या है, इसका दोगुना ये त्रिभुज, यही सिद्ध करना था। इसका दोगुना हमने सिद्ध कर दिया। 2 ए बी ई किसके बराबर है, 1 डी बी एफ के। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 8वें क्वेश्चन में कह रहा है सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर की औचित्य दीजिए। मतलब 8वां और 9वें क्वेश्चन में क्या करना है, आपको आंसर चुनना है, कौन सही है कौन गलत है। कह रहा ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज हैं, इस प्रकार के हैं कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं जल्दी से। तो आपका फिगर बन चुका है। क्या कर रहा है, कह रहा है मतलब क्या, दो समबाहु त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई हैं। बी डी ई है तो मतलब क्या कर रहा है, डी भुजा क्या है, बी सी का मध्य बिंदु। ये जो डी है क्या, इसका क्या है, मध्य बिंदु है। और क्या सभी समबाहु त्रिभुज दोनों हैं। तो मतलब यह भुजा यह भुजा यह भुजा तीनों भुजा बराबर है, यह भुजा यह भुजा यह भुजा क्या, तीनों भुजाएं क्या आपस में बराबर हैं। तो हम जानते हैं कि इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हैं। दोनों त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज हैं। दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हैं। जब दोनों क्या है, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हैं, अतः दोनों के क्या, अतः दोनों त्रिभुज के प्रत्येक कोण क्या होंगे, त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री। क्या होगा, प्रत्येक कोण क्या होंगे, 60 डिग्री के होंगे, के हैं। जब क्या 60 डिग्री के हैं तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार एंगल समरूपता प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी डी ई के। मतलब जब दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे, इसलिए त्रिभुज बी डी ई की भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, x माना ए बी बराबर ए बी सी की भुजा की लंबाई क्या माना, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी की भुजा की लंबाई कितना है, x है। तो बी डी की भुजा की लंबाई क्या होगी, की भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, x/2। मतलब क्या है, ये पूरा x है तो क्या है, ये आधा x/2 हो जाएगा, भुजा की लंबाई हो जाएगा। तो एरिया आप त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर हो जाएगा x/2। मतलब क्या, संगत भुजाओं का क्या अनुपात का वर्ग क्या होता है,
त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/1। तो 4/1 यानी आपका हो जाएगा 4/1, 4/1, यहाँ 1 छोड़ दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा सही। तो 4/1 ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसके भी हम सॉल्व करने वाले हैं। कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं, 9वें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4/9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये बहुत सा सिंपल सा इसका आंसर आप बता सकते हैं। हम जानते हैं कि इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं, मान लीजिए आपको दिक्कत होगा। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर हो जाएगा 4/9 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16/81। अतः विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला, विकल्प डी सही होगा। यानी इसको लिख सकते हैं क्या 16/81। तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये चैप्टर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर इस चैप्टर के सारे वीडियो आपको पसंद आए हों और हमारे पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।